नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज़ाद ने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था और साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य का पद भी छोड़ दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव और 7 सितंबर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ने का ये फैसला पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद के इस कदम से यह माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज़ाद निर्विवाद रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के साथ ही 5 पन्नों का इस्तीफे का पत्र पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। इस पत्र में उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है और जमकर हमले किए हैं। बता दें, इससे पहले जब गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी इस्तीफा दिया था, तब भी उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला था और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन पर आरोप लगा था कि उनका इस्तीफा बीजेपी मुख्यालय में लिखा गया था। बहरहाल, आज़ाद ने इस्तीफे के पत्र में सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जब राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई और विशेषकर जनवरी 2013 के बाद जब उन्होंने आपके द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, पार्टी में परामर्श तंत्र का जो ढांचा था, राहुल ने उसे ध्वस्त कर दिया। सभी वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेताओं को किनारे लगा दिया गया और अनुभवहीन और चापलूस लोग पार्टी को चलाने लगे। यूपीए 2 की सरकार के कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी के द्वारा मीडिया के सामने एक सरकारी अध्यादेश को फाड़ा जाना उनकी अपरिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत है, जबकि उस अध्यादेश को कांग्रेस के कोर ग्रुप के सामने रखा गया था और इसे केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति भी दी गई थी। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के इस बचकाने व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2014 में यूपीए सरकार की हार में इस एक ही काम का सबसे बड़ा योगदान रहा। गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को भेजे पत्र में राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि 2014 से आपके नेतृत्व में और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 2 लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हार गई है। 2014-2022 के बीच हुए 49 विधानसभा चुनावों में से 39 में उसे हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने न केवल 4 राज्यों में चुनाव जीता और 6 राज्यों में वो गठबंधन सरकार में शामिल हो सकी। दुर्भाग्य से आज कांग्रेस केवल 2 राज्यों में शासन कर रही है और 2 अन्य राज्यों में बेहद मामूली गठबंधन सहयोगी है। उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल मॉडल ने यूपीए सरकार की संस्थागत अखंडता को ध्वस्त कर दिया और अब ये मॉडल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लागू हो गया है। उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर कहा कि आप सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं और सभी महत्वपूर्ण निर्णय या तो राहुल गांधी के द्वारा लिए जा रहे थे या फिर उनके सुरक्षा गार्डों और पीए के द्वारा। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी गई। कांग्रेस नेता अजय माकन और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ाद साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस और प्रशासन में देश और प्रदेश में उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को संभाला। अत्यंत दुख की बात है कि जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में सड़क पर महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है, तब ऐसे समय में उन्होंने लड़ाई का साथ छोड़ने का फैसला किया है। अजय माकन ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और विपक्ष में राहुल गांधी सबसे मुखर नेता हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष और जनता की आवाज़ को बल देते, लेकिन दुख की बात है वो इस आवाज़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। ये दुख की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने से मना करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें, यह मामला 2007 में गोरखपुर दंगे के मामले में योगी आदित्यनाथ पर कथित भड़काऊ भाषण देने का था, जिसमें योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने से यूपी सरकार ने मना कर दिया था और बाद में इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी तो उसको भी खारिज कर दिया था। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता परवेज ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में हुई एक बैठक में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दिया था। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज यानी मुफ्त में देने का वादा करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया। कोर्ट में ऐसी फ्रीबीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है जो चुनाव के दौरान और बाद में मुफ्त उपहार देते हैं। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति और एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना के अंतिम दिन इस आदेश को पहली बार ऐतिहासिक रूप से लाइव स्ट्रीम किया गया।
अदालत एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा एक जनहित याचिका पर बीते कई महीनों से सुनवाई कर रही थी। इस मामले में तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके ने भी याचिका दायर की थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया गया है। सामना में ऑपरेशन लोटस की तुलना आतंकवादी संगठन अलकायदा से की गई है और कहा गया है कि सरकारें चुनकर लाने के बजाय विरोधियों की सरकारों को गिराना, पार्टी तोड़ने की वजह से विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है और ऑपरेशन लोटस अर्थात कमल अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से उसके विधायकों को खरीदे जाने के आरोप का जिक्र भी शिवसेना ने सामना के ताजा संपादकीय में किया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, भाजपा की पोल खुल गई है, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की है। बिहार में भी ऑपरेशन लोटस नहीं चला तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव ने अमित शाह को खुली चुनौती दी कि ईडी, सीबीआई आदि लगाकर मेरी सरकार को गिरा कर दिखाओ। संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में ईडी के डर से शिंदे गुट घुटनों के बल बैठ गया, जबकि अन्य राज्यों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं और वो 1-2 दिन में इस मामले में फैसला ले सकते हैं। झारखंड में इस मामले को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। सदस्यता रद्द होने की स्थिति में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। इस संकट को भांपते हुए ही कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने झारखंड में मिलकर सरकार चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसमें राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में चर्चा होने की खबर आई थी। गोवा पुलिस ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी हैं। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने बुधवार को अंजुना पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में इन दोनों के नाम लिखे थे। सांगवान और वासी 22 अगस्त को फोगाट के साथ गोवा पहुंचे थे। इससे पहले फोगाट के परिवार की शिकायत के बाद गुरुवार को आईपीसी की धारा 307 के तहत पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है उसमें कहा गया है कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान थे। ऐसा लगता है कि उसे किसी धारदार हथियार से मारा गया था। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के इसी महीने 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने फारूकी के शो को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में फारूकी के कार्यक्रम को रद्द कराने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस पत्र को ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि हिंदू द्रोही मुनव्वर को यदि नहीं रोका गया तो हिंदू समाज प्रदर्शन को मजबूर होगा। पत्र में कहा गया है कि कॉमेडियन फारूकी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। इसमें दावा किया गया है कि उनके कार्यक्रम के बाद हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। इसमें कहा गया है कि शो को तुरंत रद्द कर दिया जाए, वरना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शो का विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।